आप देख रहे हैं D7 तक। मैं इस समय यहाँ दिल्ली नॉर्थ रेलवे भारतीय कर्मचारियों का इस समय सर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का, क्या मांग है, क्या वजह है? हमारा इस गवर्नमेंट से एनपीएस के खिलाफ कि एनपीएस वापस हो और ओल्ड पेंशन लागू हो। उसके अलावा निजीकरण है और बहुत से मुद्दे हैं जो पुराने काफी मुद्दे चल रहे हैं रेलवे एम्प्लॉय के, उसके खिलाफ हमने ये प्रदर्शन दिया है। क्या क्या समस्या है आपकी? हमारे यहाँ पे एनपीएस का है एक तो मेन, क्योंकि सभी राजनीतिक लोगों को जैसे एमएलए है, एमपी है, उनको सबको पेंशन मिलती है। अगर वो एक दिन के लिए भी बनते हैं, कुछ दिन के लिए बनते हैं, तब भी उनको लागू होती है। बट यहाँ पे एक आदमी 60 साल पूरी जिंदगी अपनी पूरी 60 साल की एज तक वो काम करता है, उसके बाद भी उसको पेंशन नहीं मिलती, यानी कि पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। जिससे कि आप ये मानिए कि अगर कोई व्यक्ति उसकी पूरी जिंदगी का 60 साल वो रेल को समर्पित करता है, लेकिन एक एमपी एमएलए अगर एक दिन के लिए भी बनता है तो उसको पेंशन पूरी मिलती है, पूरी जिंदगी मिलती है। अगर वो 10 बार बनेगा तो 10 पेंशन मिल जाएगी उसको। लेकिन ये तो एक अन्याय है ना, एक एम्प्लॉय के साथ में, वो रेल एम्प्लॉय हो, कोई एम्प्लॉय हो, उसके साथ एक अन्याय है। तो उसके मतलब फ्यूचर का कोई प्लानिंग नहीं है। आज बहुत से साथी लोग जैसे एनपीएस वाले हैं, वो रिटायर होते हैं, किसी को 1800 मिलता है, किसी को 2000 मिलता है, तो उसमें क्या गुजारा कर लेगा? तो ये एक न्याय नहीं है मतलब हम लोगों के साथ में। उसी को लेकर अपना प्रदर्शन है। एक निजीकरण को लेकर के कि आज गवर्नमेंट हर चीज को बेचने को उतारू है। जब गवर्नमेंट ये कहती है कि रेल बेनिफिट कर रहा है तो फिर उसको बेच क्यों रहा है? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारा ये आज धरना हमने दिया है। ये आज भूख हड़ताल। आप लोगों को मिलता है? महंगाई भत्ता मिलता है, बिल्कुल वो है। बीच में उसको रोक दिया था, जैसे कोविड काल में हमको नहीं दिया था 18 महीने का, तो उसमें एक 18 महीने का हमारा एरियर भी है जो आज तक नहीं मिला, जबकि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपको देंगे, लेकिन अभी दिया नहीं है उसको। जो एनपीएस है ना, एनपीएस सबसे बड़ी समस्या इसलिए है कि इसमें कोई गारंटेड पेंशन नहीं है। आज शेयर मार्केट अगर अप जाता है तो ऐसा लगता है कि इसमें हमारा पैसा है, लेकिन वो कहाँ है उसका कोई फिक्स ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं, अगर हम 25 साल के बाद जब रिटायर होंगे तो 25 साल के बाद हमारी पेंशन कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स हमें कितनी मिलेगी। अभी तक पेंशन का एक रेट था कि हमें 50% हमारी जो बेसिक होती थी उसका 50%, और हर साल उस पर डीए कहीं ना कहीं इंक्रीज होता जाता था महंगाई के साथ साथ। लेकिन अगर मैं आज से लगाऊं तो 25 साल के बाद महंगाई किस लेवल पे होगी कोई अंदाजा नहीं है उसका। लेकिन गवर्नमेंट जैसे हमारा जो पैसा है, हमारा कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन, इसमें गवर्नमेंट को भी लॉस है कहीं ना कहीं। तो गवर्नमेंट का लॉस इसमें यह है कि गवर्नमेंट का भी कंट्रोल नहीं है इस पे। प्राइवेट पैसा है, जाके उसको शेयर मार्केट में लगा दिया जाए। शेयर मार्केट में कोई भी स्कैम होगा, जैसे देख करके अभी पीछे कई बार स्कैम हो चुका है शेयर मार्केट में, ऐसा कोई स्कैम हुआ उसके बाद कर्मचारी पे क्या है? कुछ भी नहीं। उसके बुढ़ापे की कहीं ना कहीं जो एक लाठी थी पेंशन, उसको गवर्नमेंट ने छीन करके बहुत ही गलत करा है। मैं भारत सरकार से यही कहना चाहूंगा कि उनको अगर अस्तित्व में रहना है और बीजेपी को दोबारा से 24 में आना है, तो एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं 24 में इलेक्शन से पहले उनको एनपीएस को वापस लेकर के ओपीएस लागू करना चाहिए। ये सारी मतलब सेंटर के सारे कर्मचारी की मांग है। और हमारी एक विशेष मांग यहाँ पे जो आज धरना प्रदर्शन है वो इसके लिए है कि हमारा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट निजीकरण की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, जिससे एक तरफ तो कहती है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं गरीबी से निकाल करके और उनका उत्थान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। निजीकरण क्या है? निजीकरण में एक आदमी पैसे वाला होता जाता है जो ठेका लेता है और बाकी लोगों का शोषण होता है। उसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं देती है एक फिक्स रेट के 15,000 रुपए दे रही है, 20,000 रुपए एम्प्लॉय को दे रही है। ठेकेदार क्या करते हैं? उसमें से लेते हैं पैसे, कर्मचारी से पूरे दिन काम कराते हैं और उसको आधा पैसा 20% 30% देते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं। इसी के लिए आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और हमारे डिवीजन ने हम सब लोगों को यहाँ डिवीजन ऑफिस के सामने बुलाया है। तो इसके लिए हमारी भूख हड़ताल है आज की, और हम आपके चैनल से गुजारिश करेंगे कि ये हमारी सारी डिमांड है भारत सरकार तक पहुँचाएं। धन्यवाद। इंडियन रेलवे जो है देश की धड़कन, बिल्कुल। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो फिर आप हड़ताल करेंगे। तो इसमें जो सवारी
जो यात्रा करते हैं तो उनको दिक्कत आएगा। नहीं, हम भी उसी का पार्ट हैं। हम कहीं ना कहीं एक्चुअल हमारा भी, हम रेलवे कर्मचारी हैं। सबसे पहले हमारा ये है कि हमें रेल का चक्का रोकना नहीं है, लेकिन उसके पीछे ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती जाएगी। अगर गवर्नमेंट मनमानी करती जाएगी, हमारी मांगों को नजरअंदाज करेगी, तो एक दिन हमें उसे रोकने में कोई दोहराई भी नहीं होगा। और उसमें हमें लगता है अभी जैसे आकर के हमारे जितने भी मुसाफिर हैं जो रोजाना रेल से सफर करते हैं, उनको भी समस्या हुई है आने वाले टाइम पे, क्योंकि कोविड के टाइम में स्पेशल नाम पर गाड़ियां चला दी गई थी और उन लोगों से कितना पैसा वसूला गया है। जो एक आम आदमी था 10 रुपए में 20 रुपए में जो अपनी ट्रेवल कर लेता था, वो आज की डेट में वो भी परेशान है। जो हमारा स्टेशन का टिकट है उसको 10 रुपए से ले जा करके कहीं पे अभी जैसे कोई किसी को ड्रॉप करने आ रहा है तो वो प्लेटफॉर्म टिकट को 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया है। ऐसे कैसे बढ़ा दिया है? तो वो बीच में अभी भी दोबारा से गवर्नमेंट बढ़ा रही है। तो गवर्नमेंट इससे रेवेन्यू पैदा करना चाहती है, लेकिन ये रेवेन्यू पैदा करने का जरिया नहीं है। भारतीय रेल एक सभी लोगों के, सभी एम्प्लॉय के साथ जुड़ा हुआ ये इमोशनल स्ट्रक्चर है। इसके साथ खिलवाड़ करेगी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा और हमारी डिमांडों को मानना पड़ेगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। हरि प्रसाद। तो आपने देखा, इनसे बात हुई। आप D7 तक, अबरार अंसारी साहब D7 तक।